अकबर और बीरबल की लड़ाई। यह कहानी अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके बीच हुई एक दिलचस्प झड़प पर आधारित है। यह एक ऐसा किस्सा है जिसमें समझदारी, हंसी और सीख का अनोखा संगम देखने को मिलता है। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे और बादशाह अकबर उन्हें बहुत मानते थे। परंतु इस कहानी में एक ऐसे समय की चर्चा है जब अकबर और बीरबल के बीच गलतफहमी हुई, जिसने दोनों के बीच तनाव पैदा कर दिया। कहानी की शुरुआत। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सज्जित था। दरबार में सभी महत्वपूर्ण दरबारी उपस्थित थे और बीरबल भी अपने स्थान पर बैठे थे। अकबर अपने राज्य के विभिन्न मामलों पर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान एक नई समस्या आई। एक राज्य से कुछ व्यापारी आए थे जो अकबर से मिलना चाहते थे। उनका दावा था कि राज्य के कुछ दरबारी उनके व्यापार में हस्तक्षेप कर रहे हैं और उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। अकबर ने इस मामले की जांच के लिए बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल को हर मामले की जांच पड़ताल कर निष्पक्ष निर्णय देने के लिए जाना जाता था। बीरबल ने तत्काल अपने तरीके से मामले की तह तक जाने की ठानी और अपनी जांच शुरू कर दी। गलतफहमी की शुरुआत। कुछ दिन बीते और बीरबल ने जांच पूरी की। उन्होंने दरबार में लौटकर अकबर को पूरी जानकारी दी। बीरबल ने बताया कि व्यापारियों की शिकायतें सही थीं, लेकिन व्यापारियों की भी कुछ गलतियां थीं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है और अकबर से सिफारिश की कि उचित मुआवजा दिया जाए और भविष्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप को रोका जाए। परंतु अकबर ने बीरबल की इस सिफारिश से असहमति जताई। उनका मानना था कि बीरबल ने व्यापारियों के पक्ष को अधिक तरजीह दी है और दरबारियों पर उतनी सख्ती नहीं की है जितनी करनी चाहिए थी। अकबर ने नाराज होकर बीरबल पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी चतुराई का दुरुपयोग किया और न्यायपूर्ण निर्णय नहीं दिया। बीरबल, जो हमेशा शांत और संयमित रहते थे, इस बार अकबर की इस आलोचना से आहत हो गए। उन्होंने अकबर से स्पष्ट रूप से कहा, महाराज, मैंने हमेशा आपकी भलाई और राज्य के हित में निर्णय लिए हैं। अगर आपको मेरे निर्णय पर भरोसा नहीं है तो मुझे दरबार छोड़ने का आदेश दीजिए। तनाव बढ़ता है। अकबर की क्रोध की स्थिति में ऐसा कहना कि दरबार छोड़ दो ने बीरबल को और भी आहत कर दिया। वह बिना कुछ कहे दरबार से चले गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी स्तब्ध थे क्योंकि बीरबल और अकबर के बीच ऐसी अनबन पहले कभी नहीं हुई थी। बीरबल ने दरबार छोड़ने के बाद खुद को एकांतवास में रखा। वह सोच रहे थे कि क्या उन्होंने अकबर से बहुत सख्त जवाब दे दिया था। दूसरी ओर अकबर को भी धीरे धीरे यह महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी नाराजगी में गलत निर्णय लिया था। लेकिन बादशाह होने के नाते वह अपनी गलती मानने में संकोच कर रहे थे। समाधान की दिशा में। कुछ दिन बीते और दरबार का माहौल बदल गया। अकबर बीरबल की अनुपस्थिति से असहज महसूस करने लगे। राज्य के मामलों में जटिलताएं बढ़ने लगीं क्योंकि बीरबल जैसा कोई नहीं था जो तुरंत और सटीक समाधान दे सके। अंततः अकबर ने महसूस किया कि उन्होंने एक बुद्धिमान और वफादार मंत्री को नाराज कर दिया है और वह गलती उनकी थी। एक दिन अकबर ने अपने एक करीबी दरबारी से बीरबल को संदेश भिजवाया कि वह वापस दरबार में आकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। लेकिन बीरबल ने संदेश का कोई उत्तर नहीं दिया। अकबर चिंतित हो गए कि बीरबल अब कभी वापस नहीं आएंगे। बीरबल की वापसी। अकबर ने अंत में अपनी अहंकार को छोड़कर बीरबल से स्वयं मिलने का निर्णय किया। वह खुद एक सामान्य वेश में बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बादशाह उनके द्वार पर खड़े हैं। अकबर ने बीरबल से क्षमा मांगी और कहा, बीरबल, मैंने आपसे अन्याय किया है।
मैं आपकी बुद्धिमानी पर हमेशा विश्वास करता रहा हूं, परंतु उस दिन मेरे क्रोध ने मुझे अंधा कर दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दरबार में वापस लौट आइए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं हमेशा आपके प्रति निष्ठावान रहा हूं। मेरे लिए आपका स्नेह और विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं दरबार में लौटने के लिए तैयार हूं। सीख। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल के बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी संबंध में गलतफहमियों का होना स्वाभाविक है, लेकिन समझ और संवाद से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अकबर का तलाक और बीरबल की चतुराई। यह कहानी अकबर और बीरबल के अनोखे संबंध और बीरबल की बुद्धिमत्ता पर आधारित है। अकबर और बीरबल के बीच कई किस्से मशहूर हैं, जिनमें बीरबल की चतुराई हमेशा उभर कर सामने आती है। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार अकबर की अचानक तलाक की इच्छा को बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल रोका, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी दी। कहानी की शुरुआत। बादशाह अकबर का हर दिन नया होता था। उनकी रानियों की संख्या भी कई थी, लेकिन उनमें सबसे प्रिय थी रानी जोधा। जोधा न केवल सुंदर थीं, बल्कि बुद्धिमान और संवेदनशील भी थीं। अकबर उनसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु कभी-कभी उनके बीच कुछ छोटी-मोटी नोकझोंक हो जाती थी। यही नोकझोंक धीरे-धीरे बढ़ते हुए अकबर के मन में तनाव का कारण बनने लगी। एक दिन किसी छोटी सी बात पर अकबर और जोधा के बीच तीखा विवाद हुआ। अकबर को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने गुस्से में आकर ऐलान कर दिया, अब मेरे और रानी जोधा के बीच कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मैं उनसे तलाक लेना चाहता हूं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अकबर इतने बड़े फैसले को गुस्से में सुना देंगे। सभी दरबारी चुपचाप बैठे थे, क्योंकि कोई भी बादशाह के फैसले का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। परंतु बीरबल, जो अकबर के सबसे करीबी और चतुर सलाहकार थे, ने स्थिति को समझ लिया। उन्हें मालूम था कि अकबर गुस्से में यह फैसला ले रहे हैं और इसका दूरगामी प्रभाव हो सकता है। बीरबल की रणनीति। अकबर ने तलाक की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया, परंतु बीरबल जानते थे कि यह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी और अकबर वास्तव में तलाक नहीं चाहते थे। बीरबल ने सोचा कि अगर उन्होंने अकबर को सीधे तौर पर मना किया तो इससे बात और बिगड़ सकती है। इसलिए उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, तलाक की प्रक्रिया बहुत आसान नहीं है। इसके लिए आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा। अकबर, जो बीरबल की बुद्धिमानी पर हमेशा भरोसा करते थे, ने पूछा, क्या नियम हैं, बीरबल? मुझे बताओ। बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, तलाक के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपको कुछ समय के लिए दरबार और राज्य के सभी कार्यों से दूर रहना होगा। आपको कम से कम 1 महीने के लिए एकांतवास में जाना होगा, जहां आप किसी से नहीं मिल सकते। तलाक का यह प्राचीन नियम है ताकि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकें और बिना किसी बाहरी दबाव के निर्णय ले सकें। अकबर ने कुछ सोचकर कहा, 1 महीने तक एकांतवास। पर क्यों? बीरबल ने समझाया, महाराज, तलाक एक गंभीर निर्णय है। इसे जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। यह समय आपको अपने गुस्से को शांत करने और सही निर्णय लेने का अवसर देगा। अगर आप एकांतवास के बाद भी अपने फैसले पर कायम रहते हैं तो तलाक हो जाएगा। अकबर का एकांतवास। अकबर ने बीरबल की बात मानी और एकांतवास में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने दरबार के कार्यों से खुद को अलग कर लिया और एकांत में रहने लगे। इस दौरान अकबर को न तो दरबारियों से मिलने की अनुमति थी और न ही रानियों से। समय बीतने लगा और धीरे धीरे अकबर का गुस्सा शांत होने लगा।
इस एकांतवास के दौरान अकबर को अपने जीवन की उन छोटी छोटी खुशियों का एहसास हुआ जो वह रानी जोधा के साथ बिताते थे। उन्हें यह भी समझ में आया कि गुस्से में लिया गया फैसला कितना गलत हो सकता है। उन्होंने महसूस किया कि रानी जोधा के साथ उनका रिश्ता बेहद महत्वपूर्ण है और तलाक का निर्णय सही नहीं था। बीरबल की योजना सफल होती है। 1 महीने के बाद जब अकबर का एकांतवास समाप्त हुआ, उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, अब मुझे एहसास हो गया है कि तलाक का निर्णय मेरा क्रोध था और जोधा के बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं यह तलाक नहीं चाहता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे पता था कि आप जल्दबाजी में यह निर्णय ले रहे हैं और इसीलिए मैंने आपको एकांतवास का सुझाव दिया। कभी कभी हमें अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और रानी जोधा से माफी मांगी। जोधा ने भी अकबर को समझाया कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन संयम और समझ से उन्हें सुलझाया जा सकता है। इस प्रकार अकबर और जोधा का रिश्ता पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। समय और समझदारी से सोचने पर हम सही निर्णय ले सकते हैं। बीरबल की चतुराई ने अकबर को यह सिखाया कि जल्दबाजी में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को नहीं लेना चाहिए, विशेष रूप से तब जब वह संबंधों से जुड़ा हो। अकबर और बीरबल की कहानी, न्याय की कसौटी। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच की उस अद्वितीय समझ और भरोसे पर आधारित है जो हर राजा और मंत्री के बीच होनी चाहिए। अकबर अपने दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने एक जटिल मामले को हल किया और एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को चौंका दिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर का दरबार रोज की तरह सज्जित था। दरबार में राजाओं, मंत्रियों और दरबारियों का जमावड़ा लगा हुआ था। अकबर न्यायप्रिय राजा थे और हर किसी की समस्या को सुनकर उचित निर्णय देना उनकी प्राथमिकता थी। अचानक एक बहुत अमीर व्यापारी दौड़ता हुआ दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसने अकबर के सामने आकर प्रणाम किया और बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे ऊपर अन्याय हुआ है। अकबर ने उसे शांत करते हुए कहा, क्या हुआ है? पूरी बात विस्तार से बताओ। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, कुछ दिन पहले मैंने अपने सबसे करीबी मित्र से बहुत सारा धन उधार लिया था। हम दोनों ने यह तय किया था कि मैं यह धन कुछ महीनों में लौटा दूंगा। लेकिन आज वह अचानक मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है कि मैंने उसका सारा धन लौटा दिया है, जबकि मैंने एक पैसा भी वापस नहीं किया। मेरा मित्र यह दावा कर रहा है कि मैंने उसके सामने ही सारा धन उसे लौटा दिया था। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? व्यापारी ने निराशा से कहा, नहीं जहांपनाह, उस समय कोई और मौजूद नहीं था। अकबर ने यह सुनकर सोचा कि यह मामला कितना कठिन है। बिना किसी गवाह या ठोस सबूत के न्याय करना मुश्किल था। तभी बीरबल, जो हमेशा अकबर के पास बैठते थे, ने कहा, जहांपनाह, क्या मुझे इस मामले को हल करने का मौका मिल सकता है? अकबर ने तुरंत हामी भरी, बीरबल, तुम ही इस गुत्थी को सुलझा सकते हो। आगे बढ़ो। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा मित्र कहाँ है? उसे भी यहाँ बुलाओ। व्यापारी ने अपने मित्र को बुलवाया और कुछ ही देर में वह दरबार में हाजिर हो गया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। वह सोच रहा था कि वह आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई गवाह नहीं था जो उसके खिलाफ जा सके। बीरबल ने दोनों को दरबार के सामने खड़ा किया और कहा,
यहाँ न्याय सिर्फ सच के आधार पर होगा। हम देखेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बीरबल ने व्यापारी के मित्र से पूछा, तुम यह कह रहे हो कि तुम्हारा धन वापस मिल चुका है, तो वह धन तुमने कहाँ रखा? व्यापारी का मित्र थोड़ा सोचते हुए बोला, मैंने वह धन अपने खेत में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत जाकर उस स्थान से धन निकाल कर लाओ, ताकि हम सभी देख सकें कि धन वास्तव में वापस किया गया है। व्यापारी का मित्र घबरा गया, लेकिन बीरबल की बात को नकारने की हिम्मत नहीं कर सका। वह तुरंत वहां से निकल पड़ा। बीरबल ने उसे जाने दिया और फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, जब तक वह लौटता है हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। अकबर ने सहमति दी और दरबारियों ने भी यह समझा कि बीरबल का कोई न कोई उद्देश्य होगा। समाधान की दिशा में। जैसे ही व्यापारी का मित्र दरबार से बाहर निकला, बीरबल ने व्यापारी से पूछा, अब मुझे यह बताओ कि वह पेड़ कहाँ स्थित है जिसके नीचे वह धन गाड़ने की बात कह रहा है। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, वह पेड़ मेरे मित्र के खेत के किनारे स्थित है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैंने कई बार वहां पर जाकर देखा है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब मैं तुम्हें और एक दो दरबारियों को उस पेड़ के पास भेजना चाहता हूं। तुम तुरंत वहां जाकर देखो कि पेड़ क्या कहता है। शायद पेड़ ही इस गुत्थी को सुलझा सके। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। पेड़ कैसे किसी मामले को हल कर सकता है? लेकिन बीरबल की चतुराई को जानकर सभी ने चुपचाप आदेश का पालन किया। व्यापारी कुछ दरबारियों के साथ पेड़ के पास जाने के लिए निकल पड़ा। सच्चाई का उजागर होना। कुछ समय बीता और व्यापारी का मित्र दरबार में वापस आया। वह थोड़ा थका हुआ और हड़बड़ाया हुआ नजर आ रहा था। वह बोला, जहां पनाह, मैंने वहां जाकर देखा, लेकिन मुझे धन नहीं मिला। शायद मैंने उसे कहीं और रखा होगा। बीरबल ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में वहां गए थे? मित्र ने घबराकर कहा, हाँ, बिल्कुल गया था। तभी बीरबल ने दरबार में खड़े सभी दरबारियों की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, व्यापारी का मित्र झूठ बोल रहा है। वह वास्तव में उस पेड़ के पास नहीं गया है। अकबर हैरान रह गए और बोले, कैसे बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जब मैंने व्यापारी को उसके मित्र के साथ पेड़ के पास भेजा, तो मैंने यह देखने का आदेश दिया कि पेड़ के पास कौन कौन जाता है। व्यापारी का मित्र यह दावा कर रहा था कि वह धन पेड़ के नीचे गाड़ चुका है, और अगर वह सचमुच वहां गया होता तो हमें कुछ समय के बाद सच्चाई मिल जाती। लेकिन सच्चाई यह है कि वह पेड़ के पास गया ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि व्यापारी का मित्र दरबार में लौटने से पहले पेड़ के पास पहुंचने की कोशिश करेगा। बीरबल ने व्यापारी के मित्र की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी से हमें धोखा नहीं मिल सकता। तुमने झूठ बोला है और सच्चाई यह है कि धन कभी वापस नहीं किया गया था। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से प्रशंसा की। उन्होंने व्यापारी के मित्र को दोषी करार दिया और आदेश दिया कि वह तुरंत धन वापस करे। व्यापारी ने राहत की सांस ली और बीरबल का आभार व्यक्त किया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई अद्वितीय है। तुम्हारी इस समझदारी ने हमें एक और गलत निर्णय लेने से बचाया। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को छिपाना मुश्किल होता है। चाहे कितनी भी चालाकी की जाए, झूठ का पर्दाफाश होना तय है। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित किया कि न्याय और सत्य की रक्षा करने के लिए धैर्य, बुद्धिमत्ता और सही समय का इंतजार करना महत्वपूर्ण है। अकबर बीरबल की कहानी। भूमिका।
अकबर, जो मुगल साम्राज्य का महान सम्राट था, केवल अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि उसके दरबार में मौजूद बुद्धिमान और चतुर बीरबल के कारण भी। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने अकबर के दरबार को एक अलग पहचान दी। इस कहानी में हम एक विशेष घटना के बारे में जानेंगे, जो अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता और बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। कहानी का प्रारंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था। दरबार में कई राजदरबारी और मंत्री उपस्थित थे। तभी अचानक एक समस्या ने दरबार का ध्यान आकर्षित किया। एक गांव का मुखिया दरबार में आया और बोला, हजूर, हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे फसल में कई तरह के कीड़े लग गए हैं और हम इसका इलाज नहीं कर पा रहे। कृपया हमें मदद करें। अकबर ने सोचा कि इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। उसने कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का समाधान कैसे करोगे? बीरबल मुस्कुराया और बोला, हजूर, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं गांव जाकर स्थिति का निरीक्षण करूंगा। गांव की यात्रा। बीरबल तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने गांव के खेतों का निरीक्षण किया। उसे पता चला कि कीड़े केवल एक विशेष फसल पर ही लगे थे, जबकि अन्य फसलें सुरक्षित थीं। बीरबल ने गांव वालों से बातचीत की और समझा कि उनकी खेती की कुछ विशेषताएं हैं जो उन्हें इस समस्या का सामना करने में मदद कर सकती हैं। बीरबल ने गांव वालों से कहा, मैं कुछ उपाय सुझाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। गांव वालों ने ध्यान से सुना। बीरबल ने सुझाव दिया कि उन्हें कीड़ों से बचने के लिए अपनी फसल को एक खास तरीके से बोना चाहिए। उसने एक विशेष मक्का का बीज गांव वालों को दिया और कहा कि इसको बोने से समस्या का समाधान होगा। समाधान का समय। कुछ समय बाद जब गांव वालों ने बीज बो दिया, फसल तैयार हो गई। कीड़ों की समस्या हल हो गई और फसलें अच्छी तरह से उगीं। गांव वाले खुश थे और उन्होंने बीरबल का धन्यवाद किया। बीरबल ने फिर से अकबर के दरबार में लौटकर सम्राट को सब कुछ बताया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे उपाय ने काम किया? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ हजूर। जब हमें समस्या का सही विश्लेषण किया, तब हमने सही उपाय खोजा। एक नई चुनौती। कुछ दिनों बाद दरबार में एक नई चुनौती आई। एक अमीर व्यापारी ने अकबर से कहा, हजूर, मैं अपने व्यापार में बहुत पैसे लगा रहा हूं, लेकिन मुझे संदेह है कि मेरे कर्मचारी मुझे धोखा दे रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले की जांच करनी होगी। बीरबल ने व्यापारी के कर्मचारियों से बातचीत की और उनका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसे यह समझ में आया कि कुछ कर्मचारी ईमानदार नहीं हैं और वे व्यापारी के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बीरबल ने एक योजना बनाई। योजना का कार्यान्वयन। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आप कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाएं। मैं आपकी दुकान पर काम करूंगा। व्यापारी सहमत हो गया। बीरबल ने दुकान पर काम करना शुरू किया और सभी कर्मचारियों की गतिविधियों पर ध्यान दिया। एक दिन उसने देखा कि एक कर्मचारी चोरी करते हुए पकड़ा गया। बीरबल ने उसे सबके सामने लाया और सच्चाई बताई। व्यापारी ने देखा कि उसका संदेह सही था। बीरबल ने उसे बताया कि उसे अपने कर्मचारियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और हमेशा ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूरदर्शिता की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उसने कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। जो सबसे बड़ा जानवर है वह क्या है? बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, हजूर, सबसे बड़ा जानवर हाथी है। अकबर ने कहा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बैल सबसे बड़ा जानवर है। बीरबल ने समझाया,
हजूर, जानवरों का आकार भले ही बड़ा हो, लेकिन हाथी की शक्ति और काबिलियत के कारण उसे सबसे बड़ा माना जाता है। मित्रता का महत्व। एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए। वहां एक जंगली जानवर ने उन पर हमला किया। बीरबल ने अपनी चतुराई से जानवर को भगाया और अकबर को सुरक्षित किया। अकबर ने उसकी प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बार फिर से बचा लिया। बीरबल ने उत्तर दिया, हजूर, यह मेरी मित्रता का परिणाम है। हम एक दूसरे का साथ देकर ही इन समस्याओं का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी केवल एक व्यक्ति की चतुराई और बुद्धिमत्ता को नहीं दर्शाती, बल्कि यह मित्रता, विश्वास और एक दूसरे की मदद के महत्व को भी बताती है। बीरबल ने हर चुनौती का सामना चतुराई से किया और अकबर के साम्राज्य को सशक्त बनाने में मदद की। उनके संबंधों ने यह साबित किया कि सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता और मित्रता मिलकर किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती हैं।